नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मूल अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अध्ययन करना है। संवैधानिक उपचारों का अध्ययन स्टूडेंट्स आर्टिकल 32 में संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? यदि किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट से मूल अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। इस तरह से मूल अधिकारों का उपचार है। स्टूडेंट्स, इसमें देखा जाए मूल अधिकार वास्तव में तब सार्थक होते हैं, मूल अधिकार कब सार्थक होते हैं, कब प्रभावी होते हैं, जब इनको व्यावहारिक रूप से लागू किया जाए। अर्थात यदि मूल अधिकार को लागू किया जाता है तो वास्तव में मूल अधिकार हैं, यदि लागू नहीं किया जाता है तो ये मूल अधिकार मात्र पुस्तकीय हो जाएंगे। यदि इनका उल्लंघन होता है तो उपचार भी किया जा सके। इस तरह से यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है या अतिक्रमण होता है तो इनका उपचार किया जाना चाहिए। यदि उपचार नहीं किया जाता तो मात्र किताबी मात्र हो जाएंगे, क्योंकि किताबों में संविधान विवरण मिलेगा लेकिन समाज में विवरण नहीं मिलता। इस तरह से देखा जाए तो उपचारों के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। ऐसा अधिकार जिसके हनन या अतिक्रमण का कोई उपचार न हो तो वह नाम मात्र घोषणा है। इस तरह से ये कहीं नाम मात्र घोषणा न रह जाए, इसलिए आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार की व्यवस्था की गई है। इस तरह से देखा जाए इस पर अधिकार का महत्व तभी होता है जब उसे समाज के बीच क्रियान्वित किया जा सके, अर्थात सोसाइटी में इंप्लीमेंट किया जाए। और यदि राज्य अतिक्रमण करता है तो तब भी इंप्लीमेंट किया जाए, तभी संविधान प्रभावी माना जाता है, तभी मूल अधिकार प्रभावी माना जाता है। इस तरह से मूल अधिकार वास्तव में तब सार्थक हैं जब इनको व्यवहारिक रूप से लागू कर दिया जाए। इसी संबंध में देखा जाए यदि विधायिका, कार्यपालिका, संगठन या कोई दबंग व्यक्ति किसी के मूल अधिकारों को छीनता है, अर्थात मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है, इनका उल्लंघन करता है, तो आर्टिकल 32 द्वारा सुप्रीम कोर्ट से लागू करवाया जा सकता है। इस तरह से स्टूडेंट्स, संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक विशेष प्रकार का मूल अधिकार है। ये प्रत्याभूत मूल अधिकार है। यदि किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन तो आर्टिकल 32 के तहत हम मूल अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट से लागू करवा सकते हैं। इस तरह से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई व्यक्ति या संगठन किसी के मूल अधिकारों को छीन नहीं सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि मूल अधिकार व्यक्तित्व विकास के लिए सम्मान, स्वाभिमान और गरिमामय जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इस प्रकार मूल अधिकारों का अनुच्छेद 32 एक ऐसा ग्रीन सिग्नल है। आर्टिकल 32 क्या है? एक ऐसा ग्रीन सिग्नल है जिसके माध्यम से मूल अधिकार रूपी ट्रेन रेलवे ट्रैक पर सुरक्षित रूप से दौड़ाई जा सकती है। इस तरह से आर्टिकल 32 को एक ग्रीन सिग्नल की संज्ञा दी जाती है जिससे मूल अधिकार रूपी ट्रेन रेलवे ट्रैक पर सुरक्षित रूप से दौड़ाई जा सकती है, अर्थात मूल अधिकारों को इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है। आर्टिकल 32 की महत्वपूर्णता को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय, आत्मा या मूल मर्म कहा। अर्थात आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर महोदय ने हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का हृदय कहा, इसे मूल मर्म कहा और संविधान की आत्मा कहा। वस्तुतः क्या होता है? संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को अनुच्छेद 32 के अनुसार लागू करवाया जा सकता है। इस तरह से संविधान जो मूल अधिकार दिए, संविधान कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। उनको हम आर्टिकल 32 के तहत इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। अब इसमें क्या व्यवस्था है? इसमें देखिए स्टूडेंट्स, आर्टिकल 32 के अनुसार मूल अधिकार लागू करवा सकते हैं किससे? सुप्रीम कोर्ट से। और इसी प्रकार आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों को हाई कोर्ट से लागू करवा सकते हैं। इस तरह से हमारे संविधान जो 6 मूल अधिकार दिए उनको हम सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से लागू करवा सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर महोदय ने इनको संविधान हृदय और आत्मा या मूल मर्म कहा था। आर्टिकल 32 को संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय उर्वरक निगम बनाम भारत संघ, एक मुकदमा आता केस भारतीय उर्वरक निगम बनाम भारत संघ,
इसमें इस बात में निर्णय दिया कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान में संशोधन करके भी नहीं छीना जा सकता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अर्थात हम सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से जो अपने मूल अधिकार लागू करवाते हैं, उसके संबंध में कहा गया है कि इसको संविधान में संशोधन करके भी नहीं छीना जा सकता। अर्थात हम सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से मूल अधिकार लागू करवाते हैं, इसमें यदि संशोधन कर दिया जाए तो भी संविधान के अतिक्रमण माना जाएगा, मूल ढांचे के खिलाफ माना जाएगा, अर्थात इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इस तरह से यह संविधान का आधारभूत ढांचा है या बुनियादी ढांचा है। अनुच्छेद 32 में 2 खंड हैं। इस तरह से आर्टिकल 32 में देखा जाए तो 2 खंड हैं। कौन कौन से हैं? प्रथम खंड में समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार है। आर्टिकल 32 खंड 1 में कहा गया है कि कोई उचित कार्रवाई हो, उसके द्वारा मूल अधिकारों को रक्षा की जा सकती है। और द्वितीय खंड में 5 रिटों का प्रावधान है। तो समुचित कार्रवाई क्या है? जिससे साधारण नागरिक की व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित हो सके, ये समुचित कार्रवाइयां हैं। और आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 में 5 रेट्स हैं, 5 रेटें हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 32 खंड 1 देखा जाए स्टूडेंट, तो इसमें क्या है? इस खंड में उपबंध किया गया है कि भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार एक प्रत्याभूत किया जाता है। इसका अर्थ है कि भारत के संविधान में भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए हैं, उनको समुचित कार्रवाइयों द्वारा प्रत्याभूत अधिकार प्रदान किया जाता है, अर्थात इनको सुप्रीम कोर्ट से लागू करवा सकते हैं। ऐसे कहें यह वाद योग्य है। मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य है, अर्थात समुचित कार्रवाइयों द्वारा लागू करवा सकते हैं। इस प्रकार मूल अधिकारों के उल्लंघन पर समावेदन का मूल अधिकार, समावेदन का अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचार है। इसके अनुसार संवैधानिक कार्रवाइयों द्वारा न्यायालय में समावेदन किया जा सकता है। इस तरह से संवैधानिक कार्रवाइयों द्वारा न्यायालय से हम सुप्रीम कोर्ट से मूल अधिकारों को लागू करवा सकते हैं, हाई कोर्ट से मूल अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, यहां से अपना समावेदन, अर्थात जो फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, उनका अतिक्रमण हो रहा है, उनको लागू करवा सकते हैं। यहां समुचित कार्रवाइयों का क्या अर्थ है? समुचित कार्रवाइयों का अर्थ है ऐसी कार्यवाहियां जिसे आदेश, निर्देश या रिट की प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए, अर्थात इसमें कुछ कानूनी शक्ति हो जिसे याची न्यायालय से प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट है, न्यायालय ने याची के प्रति सहानुभूतिपूर्ण, अर्थात हम मुकदमा करते हैं अपने मूल करके, तो सहानुभूतिपूर्ण निर्णय दिया। कैसे निर्णय? जैसे निर्धन कोई व्यक्ति है, निरक्षर है, निशक्त है, इनके मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय को भेजे गए पत्र या पोस्ट कार्ड को भी समुचित कार्रवाई माना है। यदि कोई व्यक्ति अशक्त है, निर्धन है, निरक्षर है, वह अपने मूल अधिकार की रक्षा कैसे करे? तो वह एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में समावेदन दे सकता है, वहां याचिका कर सकता है। इस खंड में प्रत्याभूत शब्द का अर्थ है मूल अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर। प्रत्याभूत का अर्थ क्या है? यदि हमारे मूल अधिकार उल्लंघन होते हैं तो समावेदन का अधिकार स्वयं एक मूल अधिकार है। यदि हमारे मूल अधिकार उल्लंघन होते हैं, अतिक्रमित होते हैं, तो ये समावेदन का अधिकार क्या है? ये मूल अधिकार है। और उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के अधीन आर्टिकल 32 क्लॉज 1 के अधीन अंतोष प्रदान करे और उचित न्यायालय अंतोष से मना नहीं कर सकता, और उच्चतम न्यायालय अंतोष से मना नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकारों की रक्षा से मना नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों की रक्षा करनी ही होगी। नेक्स्ट, आपातकाल की उद्घोषणा के समय जब आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता दी है। आर्टिकल 19 के खंड 1 में 6 स्वतंत्रता दी है, वह निलंबित हो जाती हैं और उनको हम अनुच्छेद 32 के तहत लागू नहीं करवा सकते। इस तरह से ये आर्टिकल 358 अनुच्छेद 358 में व्यवस्था की गई है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा हो जाती है तो अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं दी हैं वह निलंबित हो जाती हैं। आपातकाल के समय तीसरा खंड है
आपातकाल के समय अनुच्छेद 359 के अनुसार मूल अधिकार निलंबित किए जा सकेंगे। इन्हें अनुच्छेद 32 के अनुसार लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते। स्टूडेंट्स, जब आपातकाल लागू हो जाता है तब भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 20 और 21 को विशेष प्रोटेक्शन दिया गया है। यह आपातकाल के समय भी लागू बने रहते हैं, लागू रहते हैं, इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। लेकिन अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रता दी है वह निलंबित हो जाती है। नेक्स्ट, पीड़ित व्यक्ति, जो विक्टिम है, पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। जो पीड़ित व्यक्ति है, इसका अर्थ है जिसके मूल अधिकार अतिक्रमित हुए, उल्लंघन हुआ है, प्रभावित हुए हैं, वह आवश्यक नहीं पहले उच्चतम न्यायालय जाए, वह लोकहितवाद या जनहितवाद या समाज हितवाद की अवधारणा का उदय हुआ। इस तरह से पीड़ित व्यक्ति स्वयं जाकर के कोई अन्य व्यक्ति जनहित याचिका या लोकहित याचिका द्वारा भी उसके मूल अधिकारों के लिए कार्रवाई करवा सकता है। इसको हम कहते हैं PIL। PI क्या है? PIL का अर्थ है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको जनहितवाद या समाज हितवाद या लोक हितवाद कहा जाता है। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ये अवधारणा आई थी। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। इनके समय ये PIL की अवधारणा जन्मी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया, न्यायालय को जन उन्मुखी बनाने का प्रयास किया था, जनहितों को ध्यान दिया गया था। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वयं न्यायालय जाने में सक्षम नहीं है तो सामाजिक संगठन या कार्यकर्ता, कोई मिशनरी है या सामाजिक संगठन है, वह जनहित याचिका कर सकता है और पीड़ित व्यक्ति के मूल अधिकारों को लागू करवा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 32 का क्लॉज 2। अनुच्छेद 32 खंड 2 में 5 रिट हैं। कौन कौन सी हैं? मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 रिट जारी की जाती है। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कितने रिट जारी करता है? 5 रिट। कौन सी है? एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे हैबियस कार्पस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गिरफ्तारी के कारण पूछता है, उसे क्यों गिरफ्तार किया। अगर उचित कारण नहीं है तो न्यायालय उसको मुक्त करने का आदेश दे सकता है। इस तरह से बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस, ये रिट बंदी बनाए गए व्यक्ति की याचिका दायर, उसकी याचिका में जारी की जाती है। जो व्यक्ति कहता है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया, मुझे मुक्त किया जाए। अब इसी तरह से दूसरी है परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है मैंडामस का, हम आदेश देते हैं। इसमें कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो मैंडामस या परमादेश रिट जारी की जाती है। प्रतिषेध में क्या होता है, इसमें कहा जाता है कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाए, अर्थात उसका जो कार्य क्षेत्र है उसी में कार्य करे, दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण न करे। और उत्प्रेषण क्या होता है, इसमें जो लंबित मुकदमाएं, लंबित वाद, उनको सुप्रीम कोर्ट अपने पास ट्रांसफर कर लेता है। इस तरह से उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। इसमें ऐसे कहें कि न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। लंबित मुकदमे कई वर्ष तक हल नहीं होते तो ऐसे मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा लेता है। अगला है अधिकार परीक्षा, कोवारंटो। अधिकार परीक्षा क्या है, इसमें यदि कोई पदाधिकारी किसी अन्य का कार्य करने लगता है तो ये रिट जारी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट पूछता है आप किस आधार पर यह कार्य संपन्न कर रहे हैं। इस तरह से कोई अवैध तरीके से दूसरे का कार्य करने लगता है तो अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। इस तरह से स्टूडेंट्स देखा जाए अनुच्छेद 32 के खंड 2 में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 रिटों का उल्लेख किया जाता है। कौन सी है? एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक परमादेश, एक प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इस तरह से मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है।
स्टूडेंट्स यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।